प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप ब्लेस्ड होंगे। विश्वास करते हैं आप? हालेलुया। प्रभु की योजनाओं में चलना कभी भी नुकसान नहीं देता है, और शुरुआत में नुकसान दिख रहा है, इसका मतलब प्रभु बड़ा फायदा हमें देने वाले हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जब आप निकालते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय, जब आप पढ़ते हैं पहले अध्याय के 26वें 27वें पद को, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा है, पहला अध्याय उत्पत्ति की किताब, परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया। 27वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने नर नारी करके उत्पन्न किया। 28वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें उद्देश्य को बताया कि तुम्हें फूलना फलना है, पृथ्वी में भर जाना है, उसे अपने वश में कर लेना है, और जल थल और वायु पर और उनके प्राणियों पर, जितने भी हैं उन पर अधिकार रखना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ठीक हैं, खुश हैं, ब्लेस्ड हैं, आनंदित हैं? आमीन। हमेशा याद रखें, गॉड हैज क्रिएटेड, परमेश्वर ने बनाया है हर एक चीज को उद्देश्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कहें, परमेश्वर ने मुझे अपने उद्देश्य के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, अपनी इच्छानुसार बनाया है। अपनी योजना के लिए, अपनी इच्छा अनुसार बनाया है। अपनी योजना के लिए, अपनी इच्छा अनुसार बनाया है। अपनी योजना के लिए, अपनी एज ही विल्स, जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा करते हैं। और प्रभु की योजनाओं में कुछ भी मिक्सचर करना कभी लाभ का नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर की विल परफेक्ट है। कहें, परमेश्वर की विल, परमेश्वर की इच्छा परफेक्ट है, सिद्ध है, उसमें मिलावट नहीं हो सकती। क्या आप समझ रहे हैं? आज का वचन है उद्देश्य, पर्पस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का उद्देश्य। आमीन। खुदा की योजना, परमेश्वर का पर्पस, परमेश्वर ने क्यों बनाया मनुष्य को, आपको और मुझको, इस बारे में आज का वचन होगा। आमीन। और अगर आप विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आप आशीषित होंगे जरूर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ बनाया। और परमेश्वर ने आदम को देखा कि वो अकेला है, तो परमेश्वर ने आदम के लिए, परमेश्वर ने एक सहायक भी बनाया, जो उस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक हो। सहायक इसलिए नहीं कि केवल आदम की सहायता करे, बल्कि उस उद्देश्य को पूरा करने में आदम के सहायता करे, आदम की सहयोगी हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप बहुत सुंदर लगता है, कितना अच्छा परमेश्वर ने बनाया। जब आप वचन को पढ़ते हैं ना, वचन को पढ़ें, उसमें पॉन्डर करें, ठहरें, है ना। हिब्रू में वर्ड है, जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है पद के नीचे सेला। प्रेज द लॉर्ड। सेला का मतलब होता है पॉन्डर एंड थिंक। स्टॉप, आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। उसका मतलब होता है रुक जाओ, सोचो, ध्यान करो, मेडिटेट करो, थिंक अबाउट इट, है ना। डीप जाओ, मेडिटेट करो। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, मैं रात के एक एक पहर तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेडिटेट करूंगा, अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा ध्यान करूंगा तेरे वचनों पर, जो आपने मेरे लिए रखा है, रचा है, बनाया है, उस पर मैं फोकस करूंगा। आज प्रभु चाहते हैं आप अपने पर्पस पर फोकस करो। आज आप अपने उद्देश्य पर फोकस करो। जब मैं तैयार हो रहा था, हालेलुया, प्रभु ने मुझे कहा पर्पस, उद्देश्य। प्रभु ने मुझसे कहा पर्पस। मैं समझ गया, लॉर्ड आप आज इस विषय में बात करना चाहते हैं। पर्पस। कहें पर्पस, उद्देश्य।
आमीन। परमेश्वर की योजना, आमीन, जो सिद्ध है। एक दास ने कहा, वेयर पर्पस इज नॉट नोन, एब्यूज इज इनएविटेबल। जब उद्देश्य ही आपको नहीं पता होता तो आप अपनी लाइफ को अपनी इच्छा अनुसार बिगाड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं। जिस चीज का उद्देश्य नहीं पता हो तो आदमी अपने मन से, अपनी चाहत के अनुसार उसको मोड़ देता है, मरोड़ देता है, अपनी इच्छा अनुसार करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आपको उद्देश्य पता होता है तो आप अपनी लाइफ को पर्पसफुल जीते हैं, उद्देश्य के साथ जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है बालक यीशु 12 वर्ष की उम्र में ही उद्देश्य के पीछे चलते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि बालक यीशु कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता अपने माता पिता से, क्या आपको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है, आवश्यक है। दिस इज द फोकस्ड माइंडसेट, फोकस्ड लाइफस्टाइल, फोकस्ड पर्सनालिटी। आमीन। अब किसी के जीवन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फोकस्ड है या भटका हुआ है, वो मार्ग पर चल रहा है या फिर वो भटक रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम यहां और वहां, इधर और उधर जब भी भटकने लगो तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको यह वचन आशीषित कर रहा है? मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसका मतलब बहुत सारे मार्ग हैं, इसका मतलब बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर के पीछे चलने का मार्ग। प्रभु का धन्यवाद हो उन दासों के लिए जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते थे। एक सेवक आकर एलिय्याह जी से कहते कि क्या पता मैं जाऊंगा राजा को बुलाने और परमेश्वर का आत्मा कहां तुझे उठा ले जाए, नहीं पता। वाओ, व्हाट अ सरेंडर्ड लाइफ, व्हाट अ लाइफ विच इज फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। कैसा अद्भुत जीवन होता है जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलता है, या प्रभु के उद्देश्य में चलता है, या प्रभु के मार्ग पर चलता है। वो खुद नहीं जानता कि वो क्या करने वाला है, लेकिन वो ये जानता है कि उसका अगला कदम परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए जब आपको अपना भविष्य नहीं पता। हो सकता है आपको आगे क्या होने वाला नहीं पता, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि मेरा अगला कदम प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम अपनी लाइफ को, टाइम को, दिन को वेस्ट नहीं कर रहे। प्रभु ने जैसा जैसा कहा हमने वैसा वैसा किया, और लास्ट में जब हम अपने बिछौने पर होते हैं प्रभु हमें पीस देते हैं, प्रभु हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप बिछौने पर आते हो और आपको पीस नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कुछ मिसिंग है, आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, तो हो सकता है कि आप उद्देश्य से भटके हुए हों। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज काउंसिल करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का दास होने के नाते एक चीज बताना चाहता हूं। जब आप मसीह में आते हो, प्रभु आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ब्लेस कर रहे होते हैं। ये वचन आपके लिए आधार बनता है। अब मेरा प्रश्न ये है, जब इस वचन से आपने उद्धार पाया है, ये वचन ने आपको सहारा दिया है, ये वचन ने आपकी मदद की है, परमेश्वर के मार्ग पर चलाने में ये वचन ही सहयोगी है, क्या आपको अपनी लाइफ का पर्पस इस वचन में मिला है अभी तक? मैं फिर से कहूंगा, ये बहुत सीरियस बात है। क्या आपको अपना लाइफ का पर्पस, क्या आपको अपनी कॉलिंग, बुलाहट इस वचन में मिली है आज तक? यह प्रश्न है। What is your calling? What is your purpose?
इस धरती पर आपका अस्तित्व है अभी? उद्देश्य क्या है? क्या आपको पता है वो कहां लिखा है? ये इंपॉर्टेंट है। हम अपने जीवन को यूं ही बिता रहे हैं, यूं ही बिता देते हैं। वचन कहता है मनुष्य का जीवन घास की नाई होता है, एकदम से फूलती, एकदम से फलती, एकदम से धूप आती, सूख जाती, मुरझा जाती और खत्म हो जाती। पृथ्वी पर कुछ नया नहीं है। पहले भी लोग थे, आ गए, चले गए। आने वाले समय में लोग आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन आप हिसाब उस चीज का दोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए इच्छा रखी थी और आपने उसमें कितना सफल हुए। परमेश्वर ने आपके पर्पस रखा था, परमेश्वर की विल थी आपके लिए, और क्या आपने उस विल को पूरा किया? हर एक व्यक्ति एक दिन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होगा और वो इस बात का लेखा जरूर देगा कि मैंने आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन विडंबना यह है कि अगर हमें पता नहीं कि वो कहां लिखा है, क्या है, तो हम कैसे उसे पूरा करेंगे? मार्ग तो बहुत हैं, भटकाव आता क्यों है जीवन में? क्योंकि मार्ग हमें नहीं पता। इसलिए पीछे से आवाज आती और कहती है मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम मसीह में नए नए बच्चे होते हैं ना, तो प्रभु हमें हाथ पकड़ के चलाते हैं। जब आप मसीह में बच्चे होते हैं तो प्रभु आपके हाथ को पकड़ के चले, लिटरली। प्रभु आपको भटकने देते नहीं है। आप भटकने की कोशिश जरूर करते हो, लेकिन प्रभु ने क्योंकि हाथ थामा है ना, तो प्रभु आपको लेकर चलते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद जब आपकी लाइफ में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़े से बड़े हो जाते हो, तो प्रभु चाहते हैं कि अब आप हाथ पकड़ के नहीं, पीछे पीछे चलो, फॉलो करो। अब आप गोद में नहीं, अब आप पीछे पीछे चलो। आपको उतार दिया जाता है गोद से, एकाएक परिस्थिति बदल जाती है। ऐसा पहले तो मसीह जीवन दुआ करे नहीं करे संभला रहता था। नए नए विश्वासी थे जब, पहले तो हम संगति करे नहीं करे, आत्मा में मतलब महसूस होता रहता था शांति, आनंद, धीरज, है ना, अलग ही एहसास होता था। वाह, हम केयरलेस थे पहले, शायद दुआ करी नहीं करी, सो गए, कहीं भी चले गए, कहीं से भी आ गए। आत्मा में बने हुए हैं, प्रभु की प्रेजेंस बनी हुई है। और अब जब हम गोद में नहीं हैं, हम उंगली पकड़ कर नहीं चल रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं, तो जहां भी हम थोड़ा सा भटकते हैं तो थोड़ी सी देर में दूरी लगने लगती है प्रभु से, थोड़ी सी देर में भटकाव लगने लगता है। ऐसा लगता है कि प्रभु और हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया। क्यों होता है ये? पहले तो नहीं होता था। पहले तो हम चाहे अपनी मनमर्जी करते थे तो भी भटकते नहीं थे, लेकिन अब भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु को फॉलो करें। प्रभु का वचन कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब भेड़ गोद में होती है तो वो चरवाहा क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि चरवाहा गोद में लेकर ही चल रहा है। आप सुनो नहीं सुनो, आप करो ना करो, चरवाहा ही जब आपको कैरी कर रहे हैं तो आप तो चरवाहे के साथ ही हो ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप उतर जाते हो तब आपको ये बात जरूर ध्यान देनी चाहिए कि आप सुन रहे हो कि नहीं अपने खुदा को, क्योंकि प्रभु की नहीं सुनना आपको भटका देता है। क्योंकि केवल प्रभु बात नहीं करते, बहुत सी ध्वनियां हैं, बहुत सी आवाजें हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से भटकाव हैं, बहुत से मार्ग हैं, बहुत से रास्ते हैं जो शायद अच्छे दिखते हों, लेकिन परमेश्वर आपको किस रास्ते से लेकर जा रहे हैं। दाऊद राजा के जीवन को देखो, प्रभु ने पहले उनको भेड़ बकरियों के पीछे लेकर चले, फिर प्रभु उनको भवन में लेकर चले, फिर प्रभु उनको जंगल में लेकर चले, है ना, फिर प्रभु उनको वापस भवन में लेकर आ गए, फिर प्रभु उनको युद्ध क्षेत्र में लेकर चले, और कितना अद्भुत अलग अलग रीति का मार्ग था उनका। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद वो राजा हुए जो परमेश्वर के उद्देश्य के पीछे पीछे चलते हुए नजर आते हैं आपको। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहते हैं, क्या हूं मैं कि आप मुझे यहां तक ले आए, भेड़ बकरियों के पीछे चलने से आपने मुझे यहां पर ले आए। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब भेड़ बकरियों के पीछे भी आराधना करते हुए प्रभु के मार्ग पर थे। हो सकता है आज आप शायद आपको लगे कि यार हमारी लाइफ में तो कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या हो रहा है। हो सकता है कि आप भी आज भेड़ बकरियों के पीछे हो, लेकिन अगर आप उद्देश्य में हो तो पीस होगा, और अगर आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं हो तो पीस नहीं होगा।
प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए जो परमेश्वर का उद्देश्य है, आपके लिए जो प्रभु का मार्ग है, उस मार्ग में शांति होती है। और जब आप शांति नहीं महसूस करो अपने अंदरूनी अस्तित्व में, तो समझ लेना कहीं ना कहीं भटकाव आ गया है, या दूरी आ गई है, या कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। प्रेज द लॉर्ड। भेड़िया उस भेड़ पर ही फोकस करता है जो भटकी होती है। हमेशा याद रखना, जो परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन रही होती, चरवाहे की आवाज की ओर नहीं जा रही होती, और हटी होती है, ग्रुप से हटी होती है, झुंड से भटकी होती है, वो भेड़ भटकती है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के दास दाऊद राजा के लिए, जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहे। अब परमेश्वर के पीछे चलते रहे तो तकलीफें कम नहीं थी उनकी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने में परमेश्वर का साथ मिलता था। प्रेज द लॉर्ड। आपकी लाइफ में तकलीफों का होना यह बात सुनिश्चित नहीं करता कि आप प्रभु के मार्ग से भटक गए। हो सकता है प्रभु के मार्ग पर चलने पर भी तकलीफ आए, लेकिन अगर शांति है तो आप प्रभु में बने हो। अगर प्रभु आपको कवर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई हानि नहीं हो रही है, तो आप कवर्ड हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जानते हो कि आपकी बुलाहट परमेश्वर के पवित्र कलाम में कहां लिखी है? क्या आप जानते हो कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्या तू जानता है तेरा मार्ग कहां है? इस वचन में बता, इस वचन में ढूंढ, प्रभु से मांग। प्रभु का वचन कहता, मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती। मांग ले प्रभु से कि प्रभु इस वचन में मेरे लिए कहां आपने लिखा है, क्या है प्रभु, क्या उद्देश्य है, इस पर्पस को मैं लिखित में मांगता हूं। आमीन। आप ये नहीं कह सकते हाँ मुझे दर्शन मिला था, हाँ मुझे अगुवाई हुई थी, हाँ मुझे भविष्यवाणी हुई थी। सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन सबसे सटीक चीज अगर कुछ है तो वो परमेश्वर का वचन है। सबसे सटीक डिस्क्राइब हो जाती है आपकी बुलाहट, क्योंकि दर्शन आप देखते हो भूल जाते हो, भविष्यवाणी सुनते हो भूल जाते हो, पास्टर जी ने क्या बोला था लिखते वक्त शब्द खुद बदल देते हो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लिखित है वो बदलता नहीं है। आमीन। क्या आपको पता है कि आपके लिए कहां प्रभु आपसे लिखित में बात कर रहे हैं? आप कहेंगे प्रभु मुझसे रोज बात करते हैं, वचन के द्वारा रोज बात करते हैं। मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पर्पस की बात कर रहा हूं, कॉलिंग की बात कर रहा हूं, जहां पर आप ये कहो इस पद से इस पद तक ये जो है ये मेरी बुलाहट है, और ये मेरी कॉलिंग, और ऐसा 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 मेरा पैटर्न होगा, और ऐसी 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 मेरी लाइफ होगी, और प्रभु ऐसा 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 मेरे से चाहते हैं। और एक जगह नहीं, हो सकता कई जगह मिल जाए आपको। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी लाइफ का पर्पस होगा। कल मैं एक भाई से बात कर रहा था और हम बात कर रहे थे इस विषय में। हालेलुया। मैंने कहा कि मुझे बताओ कि आपके लिए क्या है, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में क्या होगा। क्योंकि अगर आपको लिखित में नहीं पता तो आप कंफ्यूज्ड हो। डेफिनेटली लिख लो, आप कंफ्यूज्ड हो। आप लिख लो, कंफ्यूज्ड हो आप। अगर आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप कंफ्यूज्ड हो। शेष गीत में लिखा हुआ है, यदि तू ना जानती हो तो चरवाहों के खुरों के चिन्हों पर चल। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहों के खुरों के चिन्हों पर चलना मतलब लिखित वचन जो पहले लोग जी चुके हैं, लिखा जा चुका है, उसी रास्ते से होकर चल, तब तुझे चरवाहा मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो उसको? पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है, चरवाहों के खुरों के चिन्हों पर चल। आमीन। कौन चरवाहे? ये जिन्होंने पत्रियां लिखी। कौन चरवाहे? जिन्होंने वचन लिखे। प्रेज द लॉर्ड। इनके खुरों के चिन्हों में कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो आपको फॉलो करने हैं? कौन से ऐसे कदम हैं जिन कदम की कॉपी आपको करना है? कौन से ऐसे कदम हैं जिन कदम से कदम मिलाकर आपको चलना है? वो आपकी लाइफ का पर्पस है, वो आपकी लाइफ का उद्देश्य है। हालेलुया। यदि तू ना जानती हो, आमीन, तो चरवाहों के खुरों के चिन्हों पर चल। यदि तू ना जानती हो तेरा स्वामी, तेरा मालिक चरवाहा कहाँ है। हालेलुया। प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं। क्या आप अपनी लाइफ के पर्पस को जानते हो? अगर आप नहीं जानते तो आप वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम को, एनर्जी को, इमोशंस को, पावर को, अनॉइंटिंग को, ग्लोरी को। आप मिस यूज कर सकते हो अगर आप जो नहीं जानते तो।
अगर आप पर्पस को जानते नहीं हो, ट्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता कि वचन में कहाँ है वो पर्पस, जहां पर लिखा हुआ है एज इट इज, आपको उसको फॉलो करना है और आपको पता होना चाहिए आपकी लाइफ में क्या है। 2012 की बात है, काफी साल पहले की बात है, जब मसीह में मैं नया नया था, समर्पित नया नया हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों में मुझे कुछ भी वरदान नहीं मिला था। एक दिन मैं बाइबल पढ़ रहा था और प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु जी ने मेरी लाइफ का पैटर्न मुझे शो किया कि पहले तुझे ये वरदान मिलेगा, पहले फिर तुझे ये मिलेगा, ये तुझे ये मिलेगा, उसके बाद तेरे साथ ये होगा, उसके बाद तेरे साथ ये होगा। और मेरे को पता चल गया कि ओके, मेरी लाइफ में ये होगा। और उसके बाद प्रभु ने बात करना बंद नहीं किया, आज तक जारी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने ट्रेस किया कि अब आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या है, अब आपकी लाइफ में पर्पस क्या है, कहां जा रहे हो आप, क्या होगा आपकी लाइफ में, किस मोड़ पर प्रभु क्या देंगे? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दुख की बात है कि आज हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, हम ज्ञान नहीं रखते, समय का नहीं जजमेंट का हमें नॉलेज है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उन ज्योतिषियों से सीखने की जरूरत है जिन्होंने वचन में देखकर ये पता लगा लिया कि कौन सा तारा है जिसे हमें फॉलो करना है, किस जगह यीशु मसीह का जन्म होगा। विश्वासी ना होने पर भी ज्योतिष थे, लेकिन वचन के द्वारा वो ट्रेस कर पाए राजाधिराज के जन्म को और उस जगह को जहां पर उनका जन्म होना था। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन आपको इतना हेल्प करेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपको लगता है यहां पर तो हमें वचन की जरूरत ही नहीं है, यहां तो हम बुद्धि से ही चल सकते हैं। नो, आपको हर जगह वचन की जरूरत है। वचन आपको हर चीज का ज्ञान देता है, वचन आपको हर चीज का नॉलेज देता है, वचन आपको परफेक्ट नॉलेज देता है हर चीज का। मिलावटी ज्ञान नहीं है वचन में, वचन का ज्ञान सिद्ध ज्ञान है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे लोग उसे ना समझी कहें या उनको समझ ना आए, लेकिन वचन पर चलने वाले मैच्योर हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है मैं अपने गुरुओं से अधिक बुद्धिमान बन गया। हालेलुया, जब मैं वचन को थामे रहा। आमीन। वचन केवल शब्द नहीं है, ये वो शब्द हैं जो प्रभु के मुंह से निकलते हैं, जो थामने पर एनर्जी रिलीज करते हैं। आमीन। जब आप वचन को पकड़ते हो ना, आपको एकाएक एनर्जी मिलती है, आपको रिलीज होती है वो एनर्जी जो आपको वचन को पूरा करने में सहायता करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम हव्वा का एक उद्देश्य था। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका एक उद्देश्य है। कहो मेरा एक उद्देश्य है। मैं उद्देश्य के लिए बना, मैं उद्देश्य के लिए बनी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम उद्देश्य पर ध्यान करें, आज के दिन पर्पस पर फोकस करें, तो याद रखें सबसे पहली चीज आपने सीखी है कि आपको पता होना चाहिए कि लिखित में पर्पस क्या है आपकी लाइफ का। पहली चीज। अब जब आपको पता चल जाता है तो अब आपको उस सेम पैटर्न में आना चाहिए जो सेम पैटर्न आदम हव्वा की लाइफ में आया था। आदम को पता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन उसको करने में वो असमर्थ थे। करने में वो पूरी तरह से सक्षम शायद ना होंगे, या सक्षम होंगे भी तो उनको कहीं ना कहीं अकेलापन था। और प्रभु ने क्या कहा? मैं तुझे सहायक दूंगा। अकेला रहना अच्छा नहीं है। तो आदम के पास पहले उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर का साथ था, और उस उद्देश्य में सहयोग करने के लिए परमेश्वर ने सहायक भी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मैरिज इज ऑल्सो फॉर अ पर्पस। विवाह भी उद्देश्य के लिए मात्र है। विवाह का मतलब उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। विवाह का मतलब अपनी इच्छाओं को, परिवार की, शरीर की, किसी चीज की नहीं, प्रभु की इच्छा को पूरा करना, यह मुख्य उद्देश्य है विवाह का। प्रेज़ द लॉर्ड। और आदम ने उद्देश्य पता किया, आदम ने अपने सहायक को लिया और वो परमेश्वर के पीछे चल दिए। पहला आपको देखना है कि आपकी लाइफ में उद्देश्य क्या है प्रभु का। दूसरा आपको देखना है कि परमेश्वर ने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या सहायता भेजी है आपकी लाइफ में। कौन वो सहायक है?
जो तेरे उद्देश्य को पूरा करने में तेरी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज कुंवारे लोग चाहत में तो होंगे, चाहते होंगे कि हम शादी करें। आज जितने कुंवारे लोग हैं, प्रभु आपसे बातें करें और हम सबसे बातें करें। जिनका विवाह हो गया उनसे भी प्रभु बातें करें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप फोकस कर रहे हो अपनी मैरिज पर, क्या आप मैरिज पर फोकस कर रहे हो या पर्पस पर? आपको पहला फोकस अपना पर्पस पर करना चाहिए। प्रभु के पीछे चल दिए हो, इस धरती पर हो, अस्तित्व रख रहे हो, एक लिमिटेड टाइम के लिए आप यहां पर हो। प्रभु का उद्देश्य आपकी लाइफ में है, लेकिन आपकी जो चाहत है कि मेरी शादी हो जाए, मुझे जीवन साथी मिल जाए, लाइफ मेरी सेटल हो जाए, जॉब कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, है ना, हमारी संतान हो, बहुत सारी बातें आपके मन में आती रहती हैं। वो सारी बातों का कारण क्या परमेश्वर का उद्देश्य है, या केवल इसलिए क्योंकि सब कर रहे हैं तो हमें करना है? सोचिए इस बात को। क्या आप परमेश्वर की दृष्टि से जीवन साथी को खोज रहे हो, या लोगों के फोर्स से, या किसी और माध्यम से? क्यों आप जीवन साथी चाहते हो? क्या उसको पाने का कारण एक उद्देश्य है, या केवल खुद की इच्छा है, समाज का दबाव है, परिवार की इच्छा है? अपना मूल्यांकन करो। किसी ने मुझसे कहा कि हालेलुया, क्यों इन दिनों में बार बार शादी का प्रचार होता है? इसीलिए होता है क्योंकि शादी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। ये वो निर्णय है, लोग कहते हैं उद्धार पाने के बाद मुख्य निर्णय है जो आप लेते हो। आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है ये एकमात्र निर्णय, पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है एकमात्र निर्णय। और एक बात याद रखो, शादी आत्मिक है। आप जो कहते हो ना कि हम आत्मिक हैं और शादी तो एक सामाजिक और केवल पारिवारिक चीज है, नो। आप आत्मिक हो तो आपके साथ जो कुछ होता है वो आत्मिक है। और परमेश्वर ने जब विवाह बनाया है तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वो अच्छा है, परफेक्ट है और आत्मिक है। विवाह आत्मिक है। कहें मैरिज इज स्पिरिचुअल। आमीन। बिकॉज मैरिज इज स्पिरिचुअल, दैट्स व्हाई डेविल इज अटैकिंग मैरिजेस। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा कभी निर्जीव वस्तु को कोई अटैक कर रही आत्मा? जीवित वस्तु का ही विरोध होता है। समझ रहे हो? मैरिज आत्मिक है, अलाइव है, जीवित है, प्रभु ने बनाई है और परमेश्वर की योजना है। आमीन। मैरिज क्या है? स्पिरिचुअल है, प्रभु ने बनाई है और प्रभु की योजना है। मैरिज स्पिरिचुअल है, जात समाज ने नहीं बनाई है, प्रभु ने बनाई है। और क्या है? परमेश्वर की योजना है मैरिज। आमीन। नहीं मैं तो स्पिरिचुअल हूं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो शरीर में रहते नहीं हैं। ये सब धोखा देने वाली बातें हैं जो प्रभु के मार्ग से भटकाने के लिए आपके मन में आती हैं। उन लड़कियों को मैं जानता हूं जिन्होंने सही मार्ग पर चलने का निर्णय नहीं लेकर अपनी मनमर्जी या दबाव में चल दिए, तो उनकी लाइफ में परमेश्वर का साथ तो है लेकिन बहुत सारा विरोध है। प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे आपने कोई भी निर्णय लिया। प्रॉब्लम यह नहीं है कि प्रभु से आप दूर हो जाओगे, प्रॉब्लम यह है कि उद्देश्य से आप भटकने लगोगे। प्रॉब्लम यह है कि आपको उस मार्ग पर चलने में बहुत कठिनाई होगी। आज आप बैचलर हो, आप जितनी मर्जी हो टाइट दे देते हो, जितनी मर्जी हो भेंट दे देते हो। सही विवाह में आपको हो सकता है सहयोग मिले, गलत जाओगे तो आपको हिम्मत नहीं होगी टाइट देने की, क्योंकि आपको जवाब देना है अपनी लाइफ पार्टनर को जो सहमत नहीं है कि आप इतना पैसा दे दो। प्रेज द लॉर्ड। जो सहमत नहीं है कि अब आप उपास करो, जो सहमत नहीं है कि अब आप चर्च जाओ,
जो सहमत नहीं है कि अब आप बाइबल पढ़ो दिन भर, जो सहमत नहीं है कि आप रात में जाग के दुआ करो, जो सहमत नहीं है कि आप अन्य भाषा में प्रेयर करो। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? एक बात आप हमेशा अपने मन में बिठा लें कि परमेश्वर ने आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई इंसान नहीं बनाया। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपके लिए जीवन साथी बहुत होंगे? जब आपकी खुद की कॉपी नहीं है इस दुनिया में, तो उस इंसान की भी कोई कॉपी नहीं है इस दुनिया में। केवल आप स्पेशल नहीं हो, हम सब स्पेशल हैं और किसी की फोटोकॉपी नहीं है यहां पे। प्रेज द लॉर्ड। पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो मैरिज में कि जीवन में परमेश्वर ने सिद्ध इच्छा रखी है, तो कोई एक है जिसके साथ वो परमेश्वर ने पूरा करने की योजना बनाई है, एक जीवन साथी बनाया है। कितने विश्वास करते हैं इस बात पर कि एक ही है? मानते हैं ना? ऑप्शंस नहीं है, एक ही है। और मिरेकल ये है कि आप उसे देख लो, पता कर लो और उसे पालो। ये बहुत बड़ा मिरेकल है। 700 करोड़ से ऊपर की आबादी में एक इंसान को पाना, ढूंढना और उससे आमने सामने आ जाना, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। मानते हैं आप इस बात को? बहुत बड़ा मिरेकल है। 700 करोड़ की आबादी, परमेश्वर ने देख रखा है आपको। जैसे ही आपकी लाइफ में वो समय आता है, वो जीवन साथी आपकी लाइफ में टच एक बार जरूर करता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, परमेश्वर ने उद्देश्य के लिए आपको बनाया है, तो परमेश्वर ने कब आप उस जीवन साथी के आमने सामने आओगे इसका भी टाइम निर्धारित किया है। मानते हैं इस बात को? अब कोई व्यक्ति अगर अपनी मनमर्जी से शादी कर ले तो भी उसका वो जीवन साथी उस टाइम में उसके सामने आता जरूर है। डेंजर है ना? मैं आपको फिर से कहूंगा, जब आपको परमेश्वर ने उद्देश्य के साथ बनाया है, आपका कोई कॉपी नहीं है, तो उस इंसान का भी कोई कॉपी नहीं है जो आपके लिए ही बना है। प्रेज द लॉर्ड। पहली चीज, मलाकी दूसरे अध्याय को जब आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हो, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? एक ही को बनाया। क्यों? क्योंकि वो गॉडली सीड चाहता है, परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? परमेश्वर की योग्य संतान, जो प्रभु को भाए ऐसी संतान। आमीन। भटकने वाली संतान नहीं, प्रभु के पीछे चलने वाली संतान। प्रेज द लॉर्ड। अब जब प्रभु ने उस इंसान को बनाया है, तो प्रभु ने एक उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य के लिए बनाया है। और इस जीवन में एक ना एक मोड़ पर आप उससे जरूर मिलते हो। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि उस जीवन साथी से मिलो, हो सकता कई सारे प्राणियों से मिल सकते हो। आदम बहुत सारे जानवरों से मिले लेकिन कोई मेल खाने वाला नहीं मिला। लेकिन जब आदम को वो इंसान सामने आया, तो आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी, ये मेरे मांस में का मांस है, इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकाली गई। आपको ये पता चल जाए कि ये आपका जीवन साथी है, इसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना पड़ता है। आप यूं ही भटका हुआ जीवन जी रहे हो ना, अगर समझ रहे हो, तो आप उस जीवन साथी को हो सकता है मिस कर दो। प्रभु ना करें कि कोई ऐसा करे। आमीन। कहो, मैं अपनी लाइफ पार्टनर को मिस नहीं करूंगा जिनकी नहीं हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। शादीशुदा भी बोलने वाले थे। प्रेज द लॉर्ड। कहो, मैं अपने लाइफ पार्टनर को नहीं खोऊंगा। आमीन। आदम स्पिरिचुअल थे। आदम ने केवल ऊपर की चमड़ी नहीं देखी, वो क्या बोल रहे हैं, मेरी हड्डी। इतना डीप इंसाइट, इतनी डीप दृष्टि, इतना आत्मिक दृष्टिकोण। आदम, आप तो सो रहे थे ना जब ये बनी थी, आपको कैसे पता कि ये आपकी हड्डी में की हड्डी है? इसका मतलब आप पहले अपनी हड्डी को खुद जानते हो,
तभी तो आप कह सकते हो ये मेरी हड्डी से मैच कर रही है। आप अपने आप को पहले जानते हो। इससे पहले कि आप हाय तोबा करो कि अपने जीवन साथी को प्राप्त करो, पहले प्रभु की उपस्थिति में एकांत में समय बिताओ और अपने आप को जानो, अपनी बुलाहट को जानो, अपनी आत्मिक जीवन को समझो। क्या आप हो, क्यों आप हो, क्या पर्पस है, क्यों आप इस दुनिया में हो, क्यों ये परिस्थितियां आ रही हैं, क्यों बार बार परेशान करते हैं लोग आपको, क्यों इसी प्रकार से बार बार प्रताड़ित और परेशान हो रहे हो, क्या है इसका कारण। इससे पहले कि जीवन साथी को जानो कि वो कौन है, बहुत कुछ है जानने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। फॉलो द स्टेप्स, प्रभु के पीछे पीछे चलो, उस स्टेप को फॉलो करो, उस मार्ग पर चलो। अगर आप पर्पस में चल रहे हो तो जरूर आपको जीवन साथी जरूर मिलेगा। कई लोग लेकिन मार्ग से भटक जाते हैं ना, फिर बोलते कि अब कहां गया मेरा जीवन साथी, इतने साल हो गए, भविष्यवाणी तो हुई थी। आपको प्रभु ने पर्पस दिया है तो उस पर्पस को पूरा करते में ही जीवन साथी मिलता है। उस मार्ग पर चलने में ही तो मिलेगा ना। अब 1000 मार्ग हैं, प्रभु ने एक मार्ग, जीवन साथी एक है, मार्ग उस एक पर रखा है और उस मार्ग पर प्रभु जी भी चल रहे हैं। सोचो कितना सुंदर दृष्टिकोण है ना। एक मार्ग है, काफी लंबे टाइम बाद या थोड़े टाइम बाद या जल्दी थोड़ी सी दूरी पर वो जीवन साथी खड़ा है और आप हो और उस जीवन साथी के बीच में प्रभु हैं जो उस मार्ग पर जा रहे हैं जहां पर आपका जीवन साथी खड़ा है। प्रभु आपको यूं ही नहीं कहते कि फॉलो मी। आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो प्रभु चाहते हैं आपसे। इसलिए आपको बस एक चीज करना, अपने आप को मार दो और प्रभु के पीछे चलते जाओ, चलते जाओ। आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। हालेलुया। आपको वो मिलेगा जो आपने बोया नहीं। हालेलुया। आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी और चलते चलते शांति तो डेली मिलेगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब उस उद्देश्य को पूरा करते करते अगर कोई चलता जाए प्रभु यीशु के पीछे पीछे तो एक प्रभु का साथ उसकी लाइफ में गहरा होते जाता है। चलते 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 ऐसा एहसास होता है कि प्रभु अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। जब आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हो जहां पर आपका फोकस केवल प्रभु हो जाते हैं तो प्रभु अब बताते हैं कि अब आपको दूसरी जगह भी फोकस करने की जरूरत है। जब आप भटकते हो तो प्रभु अपना ध्यान आपकी ओर केंद्रित करते हैं और जब आपका ध्यान प्रभु की ओर केंद्रित हो जाता है तो प्रभु आपके उद्देश्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। समझ रहे हो? प्रभु के पीछे चलने का मतलब सारी चीज खोना कभी नहीं होता। जब आप प्रभु में डूब जाओ ना तो प्रभु बोलते हैं अब मम्मी का आदर कर, पापा का आदर कर, जाके दान दे, जाके उसको सुसमाचार सुना, उस लड़की को फोन कर। क्या मतलब है? प्रभु आपको अपने आप में बस गायब नहीं करना चाहते, बल्कि आपको इसी दुनिया में रखकर अपनी उपस्थिति देकर आपको एक जलता हुआ दीपक बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसीह में चलने का मतलब ये नहीं कि संसार से कट गए, दुनिया से कट गए, पता ही नहीं परिवार कौन, मेरा नाम क्या है तो मुझे ही नहीं पता। ऐसा जीवन नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन पर्पसफुल लाइफ है। एक ही दिन में आप बहुत कुछ जी सकते हो मसीह के पीछे चलोगे तो। आप कुछ मिस नहीं करोगे अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हो। मैं सच कह रहा हूं, आप अपनी मैरिज को मिस नहीं करोगे। जीवन साथी के साथ जो जीना है, खुश रहना है ना, चीजों को यूज करना है, ब्लेस्ड होना है, वो सब मिलेगा। प्रभु ऐसे नहीं है कि आपको बस अपनी ओर ध्यान केंद्रित करके आपकी सारे इमोशंस को काट दें और बिल्कुल सेल्फिशली आपके साथ रिएक्ट करें। नो, दिस इज नॉट योर गॉड। परमेश्वर वो परमेश्वर है, जब आप कहते हो कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ समय बिताना है, और आप प्रभु की उपस्थिति में आ जाते हो तो प्रभु कहते हैं जा उसके साथ समय बिता, जा उसको थोड़ा टाइम दे, जा उसकी हेल्प कर। प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन एक सुंदर जीवन है, एक अलग होने का और गायब हो जाने का जीवन नहीं है मात्र। एकांत में प्रभु अपने पिता के साथ रहते थे, लेकिन जब दुआ हो जाती तो फिर भीड़ के साथ रहते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक सीजन होता है जब आप सेपरेट होते हो, लेकिन एक सीजन होता है जब आप लोगों में मिलने लगते हो, घुलने लगते हो। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है अभी बैचलर लाइफ का सीजन हो, तो अभी आप अपने जीवन साथी को पाने की कोशिश नहीं, प्रभु को पाने की कोशिश करो। जब आप प्रभु को पालोगे, प्रभु कहेंगे ये है तेरी लाइफ पार्टनर,
पार्टनर, ये है तेरा लाइफ पार्टनर। और आप प्रभु को पाने पर इतने आत्मिक हो जाओगे कि आप उसको देखते ही कह दोगे कि यही है मेरा लाइफ पार्टनर। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? और जब आप उस लाइफ पार्टनर को पाओ तो ये पता कर लो कि केवल इस जीवन साथी के साथ जीवन काटना नहीं, बल्कि प्रभु आपका उद्देश्य जो पूरा करना है उसमें ये मेरी हेल्पर है या ये मेरा जीवन साथी है। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आप प्रभु को पीछे पीछे चलकर फॉलो करते हो, और वो जो चीज आपको शादी के पहले लिखी हुई मिल गई थी, या शादी के दौरान मिली, या शादी के बाद मिली, उस लिखी हुई चीज और उद्देश्य को, पर्पस को आप दोनों पूरा करते हो। फोकस्ड रहकर, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर केवल उस मार्ग पर चलते हो दोनों जो प्रभु ने रखा है। सहमति के साथ एक मन होकर। सही जीवन साथी नहीं होता ना तो एक मन होना मुश्किल होता है, क्योंकि वचन में लिखा है जब दो लोग सहमत ही नहीं है तो कैसे एक मार्ग पर चलेंगे। समझ रहे हो इस बात को? आपका एक मन होने का मतलब यह है कि प्रभु में आप एक मन हो जाओ उसके साथ जो प्रभु ने आपके लिए बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। मैरिज गलत करना उद्देश्य को खत्म कर सकता है, उद्देश्य से भटका सकता है, प्रभु की योजनाओं से भटका सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सामान्य चीजों में भी आपको कठिनाई महसूस हो सकती है। टाइट देना, दुआ करना, बाइबल पढ़ना बहुत सामान्य चीज है। उपास करना बड़ी सामान्य चीज है। मसीह जीवन की आधारभूत चीजें हैं ये तो आपको करना ही होता है। संगति जाना, चर्च जाना, है ना, पास्टर से बात करना, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप गलत शादी करते हो आप भटक जाते हो, आप परमेश्वर के मार्ग से चले जाते हो। अब आप कहोगे कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। बिल्कुल सच है। आप किसी भी मार्ग पर जाओ प्रभु नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या आप प्रभु के पीछे उस मार्ग पर चले थे जो प्रभु ने आपके लिए सिद्ध मार्ग रखा था? प्रेज लॉर्ड। उत्पत्ति 3 अध्याय खोलोगे तो वहां पर पढ़ो 21वें पद से क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 3 अध्याय है। यहां पर एक शादी है जो सब कुछ अच्छा था इस शादी में। ये पहली शादी थी। प्रेज लॉर्ड। सुन रहे? ये पहली शादी थी जिसमें जो मैंने बताया वैसा ही वैसा हुआ। क्या हुआ? आदम परमेश्वर में गुम हो गए थे, प्रभु के पीछे चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक बन गए थे। प्रभु के पीछे चलते चलते प्रभु ने उनकी लाइफ पार्टनर को उनके सामने ले आए। उन्होंने आत्मा में परख लिया कि यही मेरा जीवन साथी है, उसे अपना लिया। अब जैसे ही अपनाया तो प्रभु ने उनको उद्देश्य क्या दिया था? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, उसको वश में कर लो। ये पर्पस था उनकी लाइफ का। पर्पस मिल गया, जीवन साथी मिल गया, प्रभु का साथ है, आत्मिक है, उद्देश्य पता है, अब चल दिए। लाइफ शुरू कब होती है रियल में? जब आप आत्मिक बन जाओ, आपको पर्पस मिल जाए। समझ रहे हो? और मैरिज की शुरुआत पर्पस पाने के बाद, शादी होने के बाद स्टार्ट होता है काउंटडाउन कि अब चालू हुआ। समझ रहे हो? लेकिन ये शादी में आप एक चीज देखते हो कि इस शादी में जो परमेश्वर का उद्देश्य था उनके लिए, ये वाली शादी उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं रही। इस शादी को जब आप 21वें पद से पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो? और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर पहना दिए। परमेश्वर ने कहा मनुष्य को भला बुरा का ज्ञान मिल गया है, जीवन का फल ना खा ले। 23वां पद क्या कहता है? इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया है। जिस मिट्टी से बना उसमें खेती करे। इसलिए 24वां पद कहता है इस आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करीबों और चारों ओर घूमने वाली तलवार को। समझ रहे? ये वो शादी थी जो बहुत बढ़िया चालू हुई। ये वो शादी थी जो परफेक्ट चल रही थी। लेकिन इस शादी में क्या हुआ? प्रभु की क्या योजना थी? कि तुम फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। क्या ये योजना थी कि तुम खेती करो, खून पसीने की रोटी खाओ और मिट्टी में मिल जाओ? बताओ मुझे। पर्पस क्या था? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो। अब ये शादी फेल हुई। प्रभु ना करें कि हम कभी फेल हो। कहो मैं फेल नहीं होऊंगा, हम फेल नहीं होंगे। लेकिन ये शादी को आप देख रहे हो कि प्रभु के मार्ग से भटक गई थी।
पर्पस से हट गई थी। अब ये शादीशुदा तो थे लेकिन पीड़ित ये शादीशुदा तो थे लेकिन परेशान, शादीशुदा तो थे लेकिन खून पसीने की रोटी, शादीशुदा तो थे लेकिन तकलीफ, शादीशुदा तो थे, इनके बच्चे भटक रहे थे, एक मसीह में बढ़ रहा था और एक प्रभु के पीछे नहीं चल पा रहा था, कैन भटक गया प्रभु से। शादीशुदा तो थे लेकिन मिक्सचर सा, कहीं तो मसीहत दिखती, कहीं तो परमेश्वर के पीछे चलना दिखता था, कहीं कहीं अपनी इच्छा को पूरा करना दिखता था। शादी तो है लेकिन थोड़ी आत्मिक है और थोड़ी संसारिक है। ये भटकी हुई शादी है। जितना जरूरी आपका सही लाइफ पार्टनर को प्राप्त करना है, उतना ही और इवन उससे ज्यादा जरूरी है कि उद्देश्य को पूरा करना। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो क्या मतलब है उस जीवन साथी को पाने का? क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में? सबसे पहला प्रश्न है कि आपकी लाइफ का पर्पस आपको पता है? क्या है पर्पस? दूसरी बात यह कि आपने पर्पस पता कर लिया, सही लाइफ पार्टनर पाया कि नहीं पाया? नहीं तो पर्पस तो पता है, जीवन साथी सही नहीं मिला, जो मेल नहीं खा रहा है वो आप नहीं चल सकते। कछुए और खरगोश की शादी करा दो तो रिजल्ट क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? खरगोश चलेगा भी ना तो उसका साथ जो है कछुआ दे नहीं पाएगा। कछुआ अपनी पूरी क्षमता से दौड़ भी लेना तो भी खरगोश के चलने की बराबरी नहीं कर सकता। दौड़ने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आप वो हो जो आप पहाड़ों पर दौड़ते हो, ऊंचाई पर चढ़ते हो। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मेरे पैरों को हिरनियों के समान बना देता है, मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। और आप उससे शादी नहीं कर सकते जिसने पहाड़ों पर कदम भी नहीं रखा, जिसने परमेश्वर के पीछे चलना चालू तक नहीं किया। आप उससे मेल नहीं खा रहे हो। उसकी चमड़ी आपको पसंद हो, उसका कुटुंब परिवार पसंद हो, या साथ में आपकी दोस्ती रही हो, फर्क नहीं पड़ता। जो मेल नहीं खाता वो मेल नहीं खाता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सही लाइफ पार्टनर से शादी नहीं करके आप किसी और के जीवन साथी से शादी कर रहे हो, ये सोचो। किसी और से उसका जीवन साथी ले रहे हो, ये सोचो। कोई और जो अपने सही लाइफ पार्टनर का वेट कर रहा था, आपने उसकी चीज को थाम लिया। एक गलत शादी चेन रिएक्शन में कितनी गलत शादियां करवा सकती है आप सोच नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, इतनी भरी दुनिया में, ध्यान से सुनना, प्रभु की महिमा हो इस बात के लिए, इतनी भरी दुनिया में जहां सब अपनी मनमर्जी को पूरा कर रहे हैं, मोस्टली एक लाइफ पार्टनर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि सब अपनी मनमर्जी पूरा करके ऐसी चेन रिएक्शन कर बैठे हैं। समझ रहे हो? भाई एक इंसान ने गलत शादी करी तो उसका सही लाइफ पार्टनर भी गलत पार्टनर से शादी करेगा। अब इन दोनों ने गलत शादी करी तो इन दोनों के जो दो लाइफ पार्टनर थे, इनने भी गलत शादी कर ली, तो 2 से 4, 4 से 8, 4, समझ रहे हो? स्क्वायर में चलती है ये डिस्ट्रक्शन, भटकाव, पर्पस से बाहर जाना। ये बहुत खतरनाक है, डिस्ट्रक्टिव है। और ये चेन रिएक्शन बहुत लोग चालू कर चुके हैं। आप अपने कॉलेज में देखो, आप अपने सर्कल में देखो, आप अपने मोहल्ले में देखो, इवन चर्चेज में लोग सही शादी नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है? गलत रिएक्शन चालू कर दिया। अब इतना गलत रिएक्शन चालू है और आप उम्मीद कर रहे हो कि उस गलत रिएक्शन में कहीं ना कहीं वो रिएक्शन रुक जाएगा और आप वो इंसान होगे जो उस रिएक्शन को रोक दो और आप सही लाइफ पार्टनर को चूज करो। ये मिरेकल है। प्रभु ऐसा कर सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन ये होना बहुत बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। 700 करोड़ में एक जीवन साथी को प्राप्त करना जितनी बड़ी बात है, उतनी बड़ी, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो सब, बहुत से लोग गलत कर रहे हैं और आप सही इंसान पालो। और आप जब तक कुंवारे हो तब तक वो कुंवारा मिल जाए। व्हाट अ मिरेकल इट इज। छोटे छोटे बच्चे जो भटक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये सारी चीजों में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैं आज देखता हूं जवानों की शादी की उम्र हो गई लेकिन शादी के लिए दुआ नहीं करते। शादी के लिए उनको कोई बोझ नहीं है।
अरे मैं तो कह रहा हूं कि जब से आपने होश संभाला था तब से आपको शादी करनी चाहिए थी, शादी के लिए दुआ करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप 12-13 साल के थे, आपने थोड़ा सा होश संभाला था, आपको बुद्धि आई थी, तब वो जीवन साथी भी जो जहां था उसकी लाइफ में भी भटकाव आना चालू हो गया होगा। पिछले 10 साल से 15 साल से अगर वो बचा है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। मिरेकल है ये, प्रेज द लॉर्ड। और आप उसको पालो, ये उससे भी बड़ा मिरेकल है, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी चीजें परमेश्वर के नियंत्रण में है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है जब आपको एकाएक अजीब सी बेचैनी होती है, अजीब सी घबराहट होती है, आपको नहीं पता वो क्यों हो रही है। हो सकता है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर की लाइफ में कोई परिस्थिति आ गई है। ये मैं कैसे कह सकता हूं, अनुभव भी है मेरे पास। कौन सा अनुभव? ऐसा अनुभव कि मैं आपको बता नहीं सकता, फिर भी कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं पास्टर हूं तो मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूं, मैं लड़कों से भी जुड़ा हूं, लड़कियों से भी जुड़ा हूं। और चलते चलते मार्ग में कई बार मुझे पता चल जाता है कि इस लड़के के लिए यही लड़की बनी है, लेकिन ये दोनों आपस में जानते नहीं एक दूसरे को, और ये दोनों मुझसे डायरेक्ट जुड़े हैं। ध्यान से सुनना, मुझे प्रभु के अनुग्रह से ये पता चल जाता है कि इसके लिए प्रभु ने यही लड़की रखी है, और ये दोनों डायरेक्ट मुझसे जुड़े हैं। तो जब मैं देखता हूं कि एक इंसान कहता है भैया पता नहीं क्यों बेचैनी हो रही हो, उसी वक्त में दूसरे इंसान की लाइफ में अटैक देखता हूं। उसी वक्त में दूसरे की लाइफ में मैं टेंशन्स को देखता हूं, परिस्थितियों को देखता हूं। सामने वाले को तो बड़े पता नहीं भैया बड़ी चिंता सी हो रही है, क्यों हो रही है पता नहीं, निराशा सी आ रही है, अजीब सी निराशा में बैठ जाता हूं, क्यों हो रहा है। उसी वक्त में मैं देखता हूं वो भी निराश है। आप जिसके लिए बने हो ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर होता है आपका उससे। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आप कनेक्ट जरूर होते हो, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आपको बोझ मिलता है कई बार दुआ का। आपको नहीं पता कि क्यों कर रहे हो आप ये टंग्स में दुआ, लेकिन आप उसके लिए कर रहे हो टंग्स में दुआ। प्रभु उसके लिए टंग्स में दुआ करवा रहे हैं, या आपको स्वप्न आ रहा है, या आपको चिंता हो रही है, आपको एकदम से चिंता होती है किसी चीज की, आप हो सकता है वो जीवन साथी के लिए। तो मैं देखता हूं कि इन दोनों की लाइफ में ये हो रहा है और ये दोनों नहीं जानते। लेकिन दूसरे वक्त मैं ये भी देखता हूं कि उसमें से कोई एक लाइफ पार्टनर बिल्कुल केयरलेस है अपनी लाइफ के लिए, पूरी तरह से नहीं तो बहुत हद तक उसको चिंता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में मैं इटारसी में था, मतलब कुछ साल पहले मैं इटारसी में था। इटारसी में एक लड़की का मेरे पास फोन आया और उसने कहा कि भैया मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं जब उसके लिए दुआ कर रहा था तो प्रभु जी ने मुझे एक दास के बारे में बताया कि वो पास्टर थे, उनकी हाइट लंबी थी, पतला और लंबा शरीर था। और मैं देख रहा हूँ, आत्मा में देख रहा हूँ, और मैं बाइक पे हूँ, टंग्स में दुआ कर रहा हूँ मैं उस लड़की के लिए। प्रभु मुझे दर्शन दिखा रहे हैं उस पास्टर के लिए, और प्रभु ने कहा कि इसको बता दे, प्रभु ने मेरे मन में डाला कि वो पास्टर तेरे लिए बना है, वो घुटने पे जो दुआ कर रहा है और मांग रहा है प्रभु मेरा जीवन साथी कहाँ है। ध्यान से सुनना, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। आज से कई साल पहले इटारसी में जब मैं दुआ कर रहा था उस लड़के के लिए, जो एक जगह थी, उसने मेरे को फोन किया था और मैं दुआ करते हुए देखा कि वो पास्टर से शादी होनी है। लेकिन पता है दुख की बात क्या है, मैंने बार बार उस लड़की को बोला कि दुआ कर उससे तेरी शादी हो, दुआ कर उससे तेरी शादी हो। प्रभु ने आपके लिए रख दिया, एक उन दोनों जोड़ों में से एक तो सीरियस होता है ज्यादा, दूसरा बड़ा केयरलेस हो जाता है। तो वो एक जो अकेला सीरियस है उसको एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ता है। इसको अपने हिस्से की तो दुआ करनी है, उसके हिस्से की भी करनी है, और वो गलत ना जाए उसके लिए भी दुआ उपवास करनी है। समझ रहे हो? तो आपको अपना भार के साथ साथ उसका भी प्रार्थना का भार उठाना पड़ता है, कई बार उपवास करना पड़ता है कि वो ना भटके, क्योंकि उसकी लाइफ में चांसेस आ रहे होंगे, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दुआ ही नहीं कर रहा है तो आप सोचो कि आप क्या खो सकते हो, कितना मिस कर रहे हो आप, कितना गलत कर रहे हो आप दुआ नहीं करके। आज मैं सारे कुआरों को इस बात के होते हुए कहना चाहता हूं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए अभी से दुआ में लग जाओ, और ये भी दुआ करने लग जाओ कि प्रभु ना सिर्फ वो मुझे मिले बल्कि वो
गलत भटकाव से बचे, गलत लड़के लड़कियों से बचे, गलत प्रलोभनों से बचे, भटकाव से बचे, अभी से वो आत्मिक हो जाए। हम लोग बैठे थे, एक भाई के साथ में बैठा था और आत्मा में प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि मैं उससे बोलूं कि दुआ कर अपने जीवन साथी के लिए। उसने दुआ करनी चालू की। मैंने कहा देख दर्शन में क्या दिखता है, देखो दर्शन में क्या दिखता है। तो उस इंसान को उसका अस्तित्व बहुत काला सा दिखा, ऐसा दिख रहा था जैसे क्या पता वो विश्वास में है भी कि नहीं। मैंने कहा तुम तो यहां पर सोच रहे हो कि तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें बड़ा आत्मिक मिलेगा, हो सकता है अभी वो विश्वास में भी नहीं आया हो, ये हो सकता है। कब आएगा वो विश्वास में? जब आप दुआ करोगे उसके लिए, जब आप दुआ करोगे कि प्रभु तैयारी दे उसको, कि प्रभु तैयारी दीजिए कि वो तैयार हो जाए, विश्वास में आ जाए। और उसी वक्त जब हम दुआ कर रहे थे तो प्रभु जी ने बताया कि उस जीवन साथी को एक कुत्ता काटने वाला है। सोचो, दर्शन में मैं देख रहा हूं कि एक कुत्ता, वो लड़की गली से जा रही है और एक सफेद कलर का कुत्ता है जो उसके पैर को पकड़ेगा। मैंने दर्शन में देखा। मैंने कहा दुआ करो तुम। प्रभु ने मुझे बताया कि उसको ऐसी घटना होने वाली है, एक कुत्ता काटने वाला है, दुआ करो कि ऐसा ना हो। उस बंदे ने दुआ करी, दुआ करी, दुआ करी। अब मैं उन दोनों को जानता हूं। दुआ करी, दुआ करी, दुआ करी, दुआ करी। काफी दिन बाद मैंने उस लड़की से पूछा, कहीं तुझे कुत्ते ने काटा तो नहीं? बोलती नहीं, मैं तो ठीक हूं। मैंने कहा वाह, प्रेज द लॉर्ड। आपकी दुआ खाली नहीं जाएगी। आपने 1 मिनट भी करी अगर अपनी लाइफ पार्टनर के लिए तो वो उस पर लग जाएगी। आमीन। आशा में आ जाओ, हियाव में आ जाओ, हिम्मत प्राप्त करो, वापस से लग जाओ, उद्देश्य से मत भटको। आपने दुआ कम कर दी है तो वापस करना चालू हो जाओ। वो 1 मिनट की दुआ उसको बहुत बड़ी तकलीफ से बचा सकती है। आमीन। अब मैं उन दोनों को जानता हूं। लेकिन जो दूसरी जो घटना मैंने बताई कि वो पास्टर, पतले लंबे से पास्टर जो इस लड़की के लिए वेट कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे, प्रभु वो कौन है? पता है, उस लड़की ने किसी कारणवश और कहीं शादी कर ली है और वो पास्टर अभी तक दुआ कर रहे हैं कि वो लड़की कहां है जो आपने मेरे लिए बनाई। ये सच्ची घटना। मैंने देखा है खुद। सोच कर देखो उस पास्टर के लिए, प्रभु कितनी पीड़ा है, कितना दुख है। मैं तो इवन सोच भी नहीं सकता हूं कि वो भाई ओ बाप रे बाप। क्यों आप किसी की लाइफ को खराब कर रहे हो? आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं चलते। आपसे बहुत लोग जुड़े हैं, आपकी फैमिली है, आपका जीवन साथी है। लाइफ को यूं ही घास की तरह मत काटो और यूं ही मत बिताओ। प्रभु ने एक उद्देश्य के लिए बनाया, उस उद्देश्य से मत भटको। आप अकेले उद्देश्य से नहीं भटकते हो, उस उद्देश्य से भटकना कई लोगों को तकलीफ में लेके आता है। प्रेज द लॉर्ड। जब इजराइल में राजा भटकते थे तो पूरी प्रजा भटक जाती थी। जब न्यायी परमेश्वर के पीछे चलते थे पूरी प्रजा परमेश्वर के पीछे चलती थी। जब मूसा पहाड़ पर चले गए लोग भटकने लग गए थे। प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा के हाथ नीचे हो गए तो इजरायली हारने लग गए थे। प्रेज द लॉर्ड। आपका एक एक कदम, एक एक निर्णय, छोटी सी 30 सेकंड की दुआ बहुत पावरफुल होती है, लोगों को हेल्प करती है। प्रेज द लॉर्ड। आपका उपास खाली नहीं जाता, शायद आपको उस वक्त उत्तर ना मिले, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल कर लिया किसी के फायदे के लिए। आप यकीन माने इस बात को। प्रेज द लॉर्ड। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक अंग को तकलीफ होती है, दूसरे अंग को तकलीफ होती है। आप क्यों किसी को पीड़ित कर रहे हो अपनी लाइफ में, यूं ही आप अपनी केयरलेसनेस में जीवन जीकर। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगता है कि आपके कुछ भी करने से दूसरे को क्या मतलब। मेरे प्रियो, आप जुड़े हुए हो। प्रेज द लॉर्ड। आप जुड़े हुए हो सकता है कि आज अगर कोई भाई गिर रहा है, बहन गिर रही है, तो कारण आप हो। जब आपको प्रभु ने जगाया, आप दुआ नहीं करे, आप सोते रहे, उसके कारण से किसी की लाइफ में ज्यादा पीड़ा हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो इस बात को?
कोई होता है जो आपके लिए दुआ करता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप यकीन मानते ना इस बात को? प्रभु का धन्यवाद हो उन सारे दास दासियों के लिए जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, आज हम यहां तक पहुंच पाए। प्रभु का धन्यवाद हो उन सारे लोगों के लिए, कभी नहीं भूलना। और एक एक सेकंड की दुआ भी इंपॉर्टेंट होती है। 30 सेकंड निकाल के प्रभु धन्यवाद, सबको सुरक्षित रखना, हर एक की केयर करना, हर एक की सुधि लेना, हर एक को भटकाव से बचाना, प्रभु मदद करना पिता, हर एक को तकलीफ से बचाना मेरे प्रभु, आमीन। ये छोटी सी दुआ भी बहुत हेल्प करती है किसी कोई एक्सीडेंट से बच सकता है। मैं जानता हूं जब प्रभु के दास के साथ हम थे, उनकी वाइफ हमारे लिए दुआ कर रही थी। शाम के 7:30 बजे थे, मैं और एक भाई साथ में थे और हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा और हम बच गए। प्रभु ने हमें बचाया अपने दूतों को भेजकर, और एकदम से गाड़ी बीच में थी और कैसे साइड में आ गई आज तक हमें नहीं पता। चल रही थी बीच में और एकदम से साइड में, ऐसे जैसे साइड की साइड खिसक के साइड में हो गई, और हम बड़े शॉक थे। वो भाई नई चर्च के विश्वासी हैं। जब हम वहां पर आए जहां पे मीटिंग चल रही थी, हमने गवाही दी, तो वो बोलती कि ठीक इतने बजे मुझे बोझ मिला आप दोनों के लिए, और मैंने आप दोनों के लिए दुआ करी थी, और उसी वक्त स्वर्गदूत रिलीज हुए और उन्होंने बचाया। प्रेज द लॉर्ड। आपकी वो एक सेकंड की दुआ केवल किसी को कवर्ड कर देना प्रभु के लहू में, ओ मेरे प्रियो, कितनी तकलीफ से बचा लेता है आपको नहीं पता। कितनी बड़ी तकलीफ से सामने वाला बच जाता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं 2 बड़े बड़े अभिषेक दासों के दासों को देख रहा था, सुन रहा था, तो एक प्रभु के दास कहते हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 बड़े बड़े दास आपस में बात कर रहे थे। एक सेवक कहते दूसरे सेवक से कि मैंने तुम्हें अपनी आंसुओं और प्रार्थनाओं से छुपा रखा है। मैंने तुम्हें अपनी आंसुओं और प्रार्थनाओं से छुपा रखा है। वाव, क्या सुंदर शब्द हैं। मैंने तुम्हें अपनी आंसुओं और प्रार्थनाओं से छुपा रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कितने लोगों की दुआओं से छुपे हो आपको नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या आपका लाइफ पार्टनर आपकी आंसुओं, उपवास और प्रार्थनाओं से छुपा है? क्या आपका लाइफ पार्टनर आपके आंसुओं से, दुआओं से और उपवासों से छुपा हुआ है? हालेलुया। आज से दुआ करना चालू करो। प्रेज द लॉर्ड। और जब जब आपको लगता है ना बोझ आता है, तब तक टाइम लिखो। जब मिलोगे ना तब पूछना, इस टाइम में कुछ हुआ था क्या? इस तारीख को इतने बजे आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? समझ रहे हो? कुछ ना कुछ इवेंट्स और बुरी घटनाओं को आप ट्रेस कर लोगे। वो कहेंगे हाँ बिल्कुल इस वक्त में प्रॉब्लम थी। प्रेज लॉर्ड। तब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये आपकी दुआएं थी जिसे प्रभु ने इस्तेमाल किया, आपकी दुआएं थी जिससे प्रभु ने उसको ब्लेस किया। प्रेज लॉर्ड। पर्पस और प्रभु के पीछे चलना, उस जीवन साथी को प्राप्त करना जो एकमात्र है इस दुनिया में, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। और प्रभु ने जो पर्पस बनाया, उस पर्पस को पूरा करने के लिए लग जाना दोनों, और प्रार्थनाओं को अपनी बढ़ा देना, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जीवन साथी पर्पस के लिए है, शादी पर्पस के लिए है। शादी आत्मिक है और पर्पस के लिए है। आप आत्मिक हो और पर्पस के लिए बने हो। परमेश्वर ने उद्देश्य के लिए रचा है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहली चीज जो कदम उठाना है, अगर आपको पर्पस नहीं पता तो पहले तो लिखित में पर्पस मांगो प्रभु से। प्रभु मेरे लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी पर्सनल कॉलिंग क्या है, ये आज मैं जानना चाहता हूं। मुझसे बातें कीजिए वो नहीं, मेरी कॉलिंग, मेरा उद्देश्य, मेरे विवाह का उद्देश्य मुझे वचन में बताइए। समझ रहे हैं आप? मेरी कॉलिंग, मेरा पर्पस वचन में क्या है मुझे बताओ लॉर्ड। मेरी मैरिज का उद्देश्य क्या है मुझे वचन में बताइए। और फिर आप प्रभु, ये नहीं कि बस ऐसे ही खोल लिया, जो भी है जिस रीति से प्रभु आपसे बात करते हैं, लेकिन आप मांगो। जब वो वचन जीवित हो जाए, पढ़ते पढ़ते लगे ओ बाप रे ऐसा लग रहा है प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, मार्क करो, अपनी नोटबुक में लिखो, कई जगह सेव करो कि इतने बज के इतने मिनट में प्रभु ने मुझसे ये बात की। अब वो उसको पढ़ते रहो और फिर क्या सीखा उसको पॉइंट वाइज लिखो। ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। अगर आपको प्रभु ने यहोशू के जीवन से बताया,
कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान लगे किए रहना, तब तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम सफल होंगे। इसका मतलब प्रभु यहोशू को जैसा कह रहे थे, आपसे भी चाहते हैं कि आप वचन ज्यादा पढ़ो। समझ रहे हो? ऐसे पॉइंट्स बना के लिख लो और उसके अनुसार चलने की कोशिश करो। ये आपका मार्ग है जो आत्मिक रीति से प्रभु ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और जिस चर्च से प्रभु ने आपको जोड़ा है, जो आत्मिक चर्च है जिसमें आप रोपे गए हो, कनेक्ट रहो, जुड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड। जहां कहीं भी हो, बहुत मुश्किल है तो अलग बात है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करो, दुआ करो कि संगति में आते रहो, बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। और डेली अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ करते रहो, कवर्ड करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्ची घटना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये 2017 की बात है। एक लाइफ पार्टनर, एक व्यक्ति जो पास्टर है, अपनी लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे थे और एकदम से उनको मन में, आत्मा में आता था, क्योंकि पास्टर आत्मिक हैं तो उनको पता चल गया था। उनको आत्मा में पता चला कि 2017 के कुछ महीनों के विशेष टाइम में कोई उनकी लाइफ पार्टनर को प्रपोज कर रहा है। यह सच्ची घटना है। तो वो पास्टर जो आत्मिक हैं, जिनको नहीं पता था कि मेरी लाइफ पार्टनर कौन है, उनने 2017 में, प्रभु बचा 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 उस लड़की को, बचा बचा बचा। जब वो लाइफ पार्टनर कुछ साल बाद उनकी लाइफ में आई, तब उनने पूछा कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रलोभन कब थे? उनने कहा 2017 में। मैंने कहा वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक एक दुआ इंपॉर्टेंट है, वो काम करेगी, वो लगेगी, प्रभु यूज कर लेंगे उस दुआ को, उस उपास को। हालेलुया। वो 30 सेकंड की दुआ को प्रभु यूज कर सकते हैं। ओ मेरे पास 1 घंटा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट तो होंगे, 5 मिनट तो होंगे, 2 मिनट तो होंगे, 1 मिनट तो होगा, 30 सेकंड में भी प्रभु स्वर्ग से दूतों को रिलीज कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु, अगर आप कहोगे प्रभु लहू में छुपा ले उसे, बुराई से बचा ले उसे, भटकने से बचा ले प्रभु, देख लेना वो हो जाएगा जो आप मांगोगे। प्रभु करेंगे उस चीज को। आमीन। प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यह जीवन एक पर्पस का जीवन है। इस रीति से ढंग से जियोगे तो आप भटकाव से बचोगे। और जिन लोगों की शादी हो गई, मैं आपको कहना चाहता हूं, शादी अच्छी हो जाना ऐसे मतलब नहीं है कि आप, आदम हव्वा की सही शादी हुई थी, पर्पस भी पता था, सब सेट था, लेकिन फिर भी भटक गए। ये मत सोचो कि सही लाइफ पार्टनर मिल गया तो लाइफ सब सेट रहेगी, आप भटकोगे नहीं। ये आपकी गलतफहमी है। प्रेज द लॉर्ड। गलतफहमी है आपकी कि आप भटकोगे नहीं। आप भटक सकते हो, ना भटको, उसके लिए दुआ करो। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं कि आप ब्लेस्ड हुए हो, आशीषित हुए हो और प्रभु में बढ़ोगे, उन्नति करोगे। आज का ये वचन आपके लिए जीवित हो गया है और आशीषित किया है आपको, मैं विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह जी के महान नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। उद्देश्य से भरे हुए इस वचन को प्रभु आपने जो हमारे जीवन में दिया है, आज का ये वचन मेरे पिता ना सिर्फ कुंवारों के लिए बल्कि शादीशुदा लोगों के लिए और उनके लिए भी मेरे प्रभु जी जो बुजुर्ग हैं, पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए प्रेरणा और प्रेरित करने के लिए प्रभु सहायक है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपकी आत्मा ने मुझे इस्तेमाल किया है और मैं विश्वास करता हूं कि ये बच्चे आशीषित होंगे और हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी वाणी वापस से भेजकर हमारे पैरों को वापस दलदल से निकाल कर अपने मार्ग पर लेकर आए हैं, ताकि हम दौड़ सकें आपके पीछे, चल सकें आपकी योजनाओं में, बढ़ सकें पर्पस की ओर, पा सकें जो आपने हमारे लिए रखा है और जागते पाए जाएं, ताकि हम भी तकलीफ में ना पड़ें और उन्हें भी तकलीफ से बचा सकें अपनी दुआओं के द्वारा। मेरे प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। स्वप्न में रात में यूसुफ को आपने आकर कहा, मेरे प्रभु जी आप भी स्वप्न और दर्शन के द्वारा हमें बचाते हैं और हमारे जीवन साथी को बचाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप यूसुफ को प्रभु जी चेतावनी देकर सही मार्ग पर ले आए। मेरी दुआ है इस वचन के द्वारा कई लोगों को चेतावनी देकर आप सही मार्ग पर ले आए पिता। मेरी ये दुआ है
प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर पिताजी, प्रभु यीशु राजा जी, प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते यीशु के नाम में। यीशु राजा जी, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमसे बातें की। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम धन्यवाद देते हैं आपने हमसे बातें की और हमें सिखाया है। हर एक बुराई से आप हमें और हमारे जीवन साथी को बचाइएगा। हर एक बुराई से आपके मार्ग में चलें, पर्पस को पूरा करें। एक उद्देश्य है प्रभु मेरे जीवन का, उसे मैं पालूं वचन में और उसके अनुसार करने की पूरी कोशिश करूं ताकि आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु के नाम में भटकाव से हम बचें, अंधकार से हम बचें, आपकी सिद्ध इच्छा में हम चलें, गलत विवाह से बचें और सही विवाह कर कर भी मैरिज को फेल ना करें। ये हमारी दुआ है, प्रार्थना है, विनती है। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता जी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णी गानी होती रहे, आमीन। हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र।